तमाम ऑडियंस को मेहुल परमार का नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। तो दोस्तों, आज दिन है पेरियार जी का, बहुत बड़े लीडर का, समाज सुधारक, लेखक, एक्टिविस्ट और राजनेता का। पेरियार एक टाइटल उनको दिया गया है, एक उपाधि उनको दी गई है जिसका तमिल में मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति या महान व्यक्ति। पेरियार का पूरा नाम था इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी। हालांकि बाद में उन्होंने अपने नाम से नायकर नाम हटा दिया क्योंकि वो जाति सूचक शब्द था और वो जातिवाद के खिलाफ थे। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु राज्य के कोयम्बतूर जिले में ईरोड सिटी में हुआ था। उनका जन्म एक शो कोल्ड हिंदू परिवार में हुआ था, बलिजा जाति में, जो कि एक व्यापारिक समुदाय में आता है। पिता का नाम वेंकट नायकर, माता का नाम चिन्नाथी मुथम्मल था। पेरियार की शादी 19 साल में ही हो गई थी। बीवी का नाम नगम्मई था, जिनकी मृत्यु 1933 में होने के बाद पेरियार ने दूसरी शादी 1948 को की थी। पेरियार ने केवल 5 साल तक ही स्कूल में पढ़ाई की थी। उसके बाद 12 साल की उम्र में ही पिता के साथ व्यापार में शामिल हो गए थे। जैसे कि मैंने बताया, पेरियार के पिताजी व्यापारी थे, तो जहां जहां पैसा वहां वहां चुटियाधारी ब्राह्मण। तो तमिल वैष्णव ब्राह्मणों उनके घर हिंदू पौराणिक काल्पनिक कथा कहानियां और झूठे ब्राह्मणिक प्रवचन देने आया करते थे। भले ही पेरियार उस समय छोटे थे, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में काल्पनिक कथा कहानियों के लिए विरोधाभास और कई सवाल उत्पन्न होते थे। जैसे पेरियार बड़े होते गए, वैसा वैसा उनको समझ आता गया कि हिंदू धर्म में बहुत बड़ी खामियां हैं। हिंदू धर्म तो यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना रही है। जो भोले भाले लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं है या यूं कहो कुछ रहने नहीं दिया, धर्म के नाम पे दबाया गया, शोषित किया गया, पशु से भी नीच समझा गया, तो ये तो नहीं चलेगा। बहुत अंधविश्वास है, बेकार की परंपरा है। तो पेरियार को ये सारे सवाल धीरे धीरे आते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो आस्तिक थे अभी तक। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना होती है जिससे उनके जिंदगी का रास्ता बदल गया और वहां से नास्तिकता की नींव पड़ गई। 1904 में जब वो काशी विश्वनाथ के शिव मंदिर में दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा पर गए थे, जो कि काल्पनिक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। अब मंदिर में भोजनालय में मेहमानों को फ्री में खाना दिया जाता था, लेकिन केवल जनेऊधारी कपटी ब्राह्मणों को। अब ये बात पेरियार को पता नहीं थी, तो वो पहुंच गए सीधा, लेकिन उनको भोजन देने से मना कर दिया। अब पेरियार को लगी थी बहुत तेजी से भूख, क्योंकि दक्षिण से उत्तर भारत आए थे वो। तो उन्होंने अपने खुले बदन में धागा बांध लिया जनेऊ की तरफ और पहुंच गए वापिस। लेकिन उनके मुझ की वजह से द्वारपाल को पता चल गया कि ये ब्राह्मण नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय हिंदू शास्त्र में ब्राह्मणों को मूछ रखने की अनुमति नहीं थी। तो द्वारपाल ने केवल उनको अंदर घुसने नहीं दिया, बल्कि उनको बेरहमी से सड़क पर धक्का दे दिया। अब उनको भूख बहुत लगी थी, तो उनको सड़क पे पड़े बचे कुचे खाने को खाना पड़ा। जब उनको पता चला कि ये भोजनालय तो दक्षिण के गैर ब्राह्मणों ने बनवाया है, फिर भी उसमें केवल चुटियाधारी ब्राह्मण ही खा सकता है, ये भेदभाव के अनुभव ने पेरियार के सम्मान को झटका दे दिया। और यहाँ से ही उनका बेस तैयार हो गया कि मुझे किन लोगों के लिए काम करना है, जो दबे कुचले हैं, जिनके पास कोई हक नहीं है, और इस काल्पनिक धर्म की नींव को उखाड़ फेंकना है, जिसकी वजह से समाज में इतनी असमानता है। और वो समझ गए कि ये जो हिंदू धर्म है वो असल में ब्राह्मणवाद है। कुछ समय बाद यानी 1919 में पेरियार इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो शुरुआत में गांधी से प्रभावित थे। उनकी शराब मुक्ति और छुआछूत मिटाने की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भाग लिया और गिरफ्तार भी हुए। वो कांग्रेस के मद्रास प्रेसिडेंट यूनिट के अध्यक्ष भी बने थे। लेकिन जल्दी उन्हें समझ आ गया कि कांग्रेस सिर्फ सवर्ण ब्राह्मण पुरुषों के संगठन के अलावा और कुछ नहीं था। उनको धीरे धीरे गांधी का वास्तविक चेहरा समझ में आने लगा था, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को भी छोड़ दिया। 1924 में केरल के त्रावणकोर में राजा के मंदिर के रास्ते में दलितों की एंट्री बैन किए जाने के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था, उसके नेताओं को राजा ने गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला कोई बचा नहीं था, तो रामास्वामी पेरियार को आमंत्रित किया। तब पेरियार ने इस आंदोलन में भाग लेने के लिए मद्रास राज्य कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनके विचार गांधी से टकराने लगे थे। और गांधी के आदेश का उल्लंघन करते हुए केरल चले आए। त्रावणकोर पहुंचते ही उनका राजकीय स्वागत हुआ, क्योंकि वो राजा के दोस्त थे। लेकिन उन्होंने उस स्वागत को स्वीकारने से मना कर दिया, क्योंकि वो वहां राजा का विरोध करने आए थे, दलितों के हित के लिए आए थे। कितनी जबरदस्त बात है कि वो राजा के दोस्त थे, राजा ने उनके आने की तैयारी की, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे अड़े रहे और राजा के मना करने के बाद भी आंदोलन में भाग लिया और अंततः उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया और महीनों तक जेल में बंद कर दिया गया। इस घटना से पता चलता है कि पेरियार बहुत रेडिकल थे, मतलब कि क्रांतिकारी सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन के इच्छुक थे। वो अपनी बात पे अड़िग रहते थे और कोई भी समझौते के लिए कभी तैयार नहीं होते थे। पेरियार यहाँ तक नहीं रुके, उनका सबसे विवादित आंदोलन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के खिलाफ था। इस आंदोलन में मूर्तियां तोड़ी गई, जलाई गई, कई जगह पे मूर्तियों को जूतों की तरह माला पहनाकर जुलूस निकलवा गया।
यह सब करने का मकसद था कि लोग काल्पनिक हिंदू धर्म और देवी देवताओं से बाहर निकले, क्योंकि इसी की आड़ में उनका शोषण हो रहा है और लोग मानवता की ओर मुड़े। पेरियार ने तमिलनाडु में जबरदस्ती हिंदी भाषा की आड़ में हिंदुत्व को फैलने से रोकने के लिए आंदोलन किया था। पेरियार ने इसके अलावा बाल विवाह खत्म करने, विधवा को दोबारा शादी करने के अधिकार को लेकर पेरियार ने खूब आंदोलन किया। पेरियार के दिल में और उनके विचारों में महिला अधिकारों का बहुत बड़ा महत्व था और उस पे उन्होंने कविता भी लिखी, लेख भी लिखा और उनका जो खुद ही आरुषि नाम का पेपर था, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है रिपब्लिक, उसमें उन्होंने काफी कुछ महिला अधिकार के लिए लिखा। दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के अलावा पेरियार ही वो तीसरी बड़ी शख्सियत थे जिन्होंने गांधी का खुलकर विरोध किया। दिसंबर 1973 में अपने आखिरी भाषण में पेरियार कहते हैं, हम गांधी का संहार करते उसके पहले ही ब्राह्मण ने हमारा काम कर दिया। दोस्तों, जरा सोचो अपने दिमाग से, जिन्ना, बाबा साहेब, पेरियार क्यों करते होगे गांधी से नफरत? अरे पेरियार तो कट्टर गांधीवादी बन गए थे, लेकिन जब गांधी का छुपा हुआ चेहरा देखा तो समझ गए कि बस ये एक शातिर नेता है। पेरियार ने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन किया, जिसमें गैर ब्राह्मण और जाति व्यवस्था से उत्पीड़ित लोगों को सामाजिक समानता दिलाने और निचली जातियों के लिए आत्मसम्मान विकसित करने की वकालत की। और तो और पेरियार ने 40 वर्षों तक हर प्रकार की रामायण, तुलसी, वाल्मीकि, कंब रामायण, बौद्ध रामायण, जैन रामायण, ऐसी सारी रामायण का गहन अध्ययन व रिसर्च किया और 40 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद 1944 में तमिल भाषा में पुस्तक लिखी रामायण पादीरंगल, जिसका हिंदी अनुवाद ललित सिंह यादव ने 1968 में किया, जिसका नाम सच्ची रामायण है। प्रकाश होते ही यूपी सरकार ने 9 दिसंबर 1969 को हिंदी वर्जन सच्ची रामायण को बैन कर दिया। इसके खिलाफ ललित सिंह यादव ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह केस जीत लिया। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि कोर्ट ने यह कहा कि हमें यह मानना संभव नहीं लग रहा है कि इसमें लिखी बातें आर्य लोगों के धर्म को, धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाएगी। लेखक का उद्देश्य जानबूझकर हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने के बजाय अपनी जाति के साथ हुए अन्याय को दिखलाना भी तो हो सकता है। निश्चित ही ऐसा करना असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। और यहाँ बाबा साहेब के द्वारा लिखे गए संविधान में से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में निर्णय सुने। अंत में अपनी बात खत्म करते हुए पेरियार जी की कुछ लाइन कहता हूँ। जो ईश्वर को रचा है वो बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करे वो दुष्ट है, और जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। यहाँ बर्बर का मतलब है जंगली असभ्य प्राणी। और एक और चीज कहूंगा दोस्तों, अपने महापुरुषों बुद्ध, रोहिदास, कबीर, बाबा साहेब, फुले, सावित्रीबाई, पेरियार, इस सबको पूजने की जरूरत नहीं है। उनके विचार और उनके संघर्ष को अपने जीवन में उतारना सही है। अपनी बात यहाँ पे ही खत्म कर रहा हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।